हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बेस्ट कॉमर्स क्लासेस। आज हम 11th अकाउंटेंसी का लेक्चर नंबर 9 करेंगे। इस लेक्चर नंबर 9 में आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बेसिक नॉलेज सीखेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? जो हमने ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था एक, उसी पे डिपेंड है। ठीक है, तो जो ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है? किसी भी बिजनेस की जो एसेट्स होती है ना, किसी भी बिजनेस की जो एसेट्स होती हैं वो इक्वल होती हैं लायबिलिटीज और कैपिटल। ठीक है, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि किसी भी बिजनेस की जो एसेट्स होती है वो उसकी लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल होती है। ठीक है, और दूसरा इसमें ये कहा गया है कि जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे उसका इफेक्ट कम से कम दो जगह पड़ेगा। ठीक है, अब इस असेट्स में तो आप जानते हैं, मैं अभी डिटेल से लिखूंगा। लायबिलिटी को लायबिलिटीज को हम अमाउंट पेड या अमाउंट ड्यू टू आउटसाइडर भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम एक नाम और भी देते हैं, क्रेडिटर्स इक्विटी। ठीक है, लायबिलिटी का दूसरा नाम हम अमाउंट ड्यू टू आउटसाइडर। आउटसाइडर का मतलब जो पैसा बिजनेस ने औरों को पे करना है उसको हम बोलेंगे अमाउंट ड्यू टू आउटसाइडर। ठीक है, जो पैसा बिजनेस ने पे करना है आउटसाइडरों को, यानी कि दूसरों को जो अमाउंट पे करना है उसको हम अमाउंट टू आउटसाइडर बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल को हम ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल का दूसरा नाम ओनर्स इक्विटी भी है। अब असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। अगर कहीं पर हमें मान लो लायबिलिटीज फाइंड आउट करनी है, अगर हमें लायबिलिटीज फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे? असेट्स माइनस कैपिटल। ठीक है, और अगर कहीं हमें कैपिटल फाइंड आउट करनी है तो असेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, ये तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब हम ये देखते हैं कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें लायबिलिटी, असेट्स, कैपिटल, ये सब बैलेंस शीट में शो होती है। जब हम अपने बिजनेस की बैलेंस शीट बनाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो उस कंडीशन में हमें एक बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। उस बैलेंस शीट में हमें ये सारी चीजें शो करनी होती हैं, लायबिलिटी, असेट्स, कैपिटल, ये सारी चीजें कहां शो करते हैं? हम बैलेंस शीट में। तो हम एक छोटा सा फॉर्मेट बनाएंगे, है ना, जिसमें मैक्सिमम चीजें लिख सके हम, असेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल से रिलेटिव। तो बैलेंस शीट आप लोग अगर देखेंगे तो 11th में जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है इस तरीके से है। लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट, है ना। इसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। ठीक है,
ठीक। इस लायबिलिटी साइड में हम सबसे पहले लिखते हैं कैपिटल। जितना भी पैसा हमने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये भी बताया था कि जो बिजनेस है उसके लिए जो कैपिटल है वो सेम एज ट्रीट होती है लायबिलिटी की, तो इसको हम लायबिलिटी साइड में ही लिखते हैं कैपिटल, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमने लायबिलिटी में क्या लिखा था, अमाउंट ड्यू टू आउटसाइडर, यानी कि जो पैसा हमने दूसरों को पेमेंट करना है। तो हमने किस किस को पेमेंट करना हो सकता है। नंबर फर्स्ट है क्रेडिटर्स। इस क्रेडिटर्स का मतलब है जिनसे हमने गुड्स परचेज कर रखा हो क्रेडिट में, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं, ठीक है। जिनसे हमने गुड्स परचेज कर रखा हो या कोई असेट्स परचेज कर रखी हो, किसमें, क्रेडिट में, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिटर बोलेंगे। क्योंकि हमने अगर कोई सामान या कोई आइटम क्रेडिट में परचेज कर रखा है तो वो पैसा हमें पे करना होगा, तो उसको हम पेमेंट जिनको करना बाकी है उनको हम क्रेडिटर बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। दूसरा बिल्स पेबल, ठीक है, ये भी हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है, ऐसे बिल जो हमने पेड करने हैं, ठीक है। फिर बारी आती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है कि ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू तो हो गए हैं लेकिन हमने पेमेंट नहीं किए। मान लिया जाए एक एम्प्लॉय है राम, ठीक है, इसको जो हमने सैलरी देनी है पूरे 1 ईयर की, ठीक है। राम की जो सैलरी है वो है, मान लिया जाए 1,20,000, ये 1 ईयर की सैलरी है। हमने पे किया है, पे टू राम, एक साल में हमने टोटल राम को जो पे किया वो हमने 1 लाख रुपीज पे किया, तो बाकी कितना बच गया, 20,000। जो बच गया फाइनेंशियल ईयर में जो देना बाकी है उसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग। इसमें सैलरी देनी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, कितनी है, 20,000। यानी कि ऐसा अमाउंट जो हमने फाइनेंशियल ईयर में पेड करना था लेकिन पेड नहीं किया है उसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ऐसे खर्चे जो फाइनेंशियल ईयर से रिलेटिव है लेकिन पे नहीं हुए हैं उसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। ये हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद लोन, ठीक है। लोन चाहे बैंक लोन हो, चाहे हमने बैंक से लोन लिया हो, ठीक है, या हमने किसी पर्सन से लोन लिया हो, तो जो भी लोन हमने ले रखे हैं बिजनेस में उसको भी हम लायबिलिटी मानते हैं क्योंकि ये लोन भी हमें पे करने। तो ये तो अप्रोक्स हमारी लायबिलिटी हो गई है, ठीक है। कैपिटल हमने आपको बता दिया है, कैपिटल हो गया, क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, लोन्स हो गया, ये सब हमारी लायबिलिटी साइड में आते हैं। तो हमने पढ़ा था अभी कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स। तो इस साइड में जो असेट्स आएंगे उनका टोटल भी इनके बराबर आना चाहिए। असेट्स क्या क्या हो सकती है, जितना हमारे पास कैश होगा, इसको हम कैश इन हैंड भी बोलते हैं, ठीक है। जितना पैसा हमारे पास है ऑलरेडी बिजनेस में उसको हम कैश इन हैंड बोलते हैं। दूसरा, जो हमारे पास बैंक में पैसा पड़ा होगा, कैश एट बैंक, ये भी हमारी एसेट्स होती है, ये ठीक है, कैश एट बैंक होगी। फिर क्या हो सकता है, डेटर। ये डेटर का मतलब होता है जिनको हमने गुड्स बेचा है क्रेडिट में, ठीक है, जिनको हमने गुड्स सोल्ड किया है क्रेडिट में, तो वो हमें पैसा देंगे लेकिन मिला नहीं है अभी, ठीक है, पैसा देंगे तो वो हमारे डेटर होते हैं, ठीक है। डेटर भी हमारी एसेट्स हो गई, ठीक हो गया। अब स्टॉक, ठीक, अगर हम गुड्स परचेज करते हैं तो अगर आपने देखा होगा बिजनेस में, अगर हम गुड्स परचेज करेंगे, सेल्स करेंगे, परचेज करेंगे, सेल्स करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुड्स का स्टॉक रखना पड़ता है अपने पास, है ना। स्टॉक को भी हम क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। जो भी गुड्स हमारे पास प्रेजेंट में होगी वो सब किस में आ जाएंगे, स्टॉक में आएंगे, ठीक है। जो भी गुड्स हमारे पास बिजनेस में है वो सब स्टॉक में इंक्लूड होंगे, ठीक हो गया। कैश हो गया,
कैसेट बैंक हो गया, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, बिल्स रिसीवेबल। ऐसे बिल जो रिसीव होने हैं उनको हम बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। ऐसे बिल जो पेड करने हैं वो बिल्स पेबल में आ गए, ऐसे बिल जो रिसीव होने हैं वो बिल्स रिसीवेबल में आ गए। ठीक है, इनके बारे में पहले बता चुका हूं, डिस्कस कर चुके हैं बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल। अब उसके बाद बचता है करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस, या हम इनको एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस भी बोलते हैं। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने अभी लिखा था सैलरीज, राम सैलरीज कितनी है 1,20,000, ये मान के चलें कि राम की सैलरी जो है वो 1 ईयर की 1,20,000 है। ठीक है, माने जाए जो हमने सैलरी पे करनी थी वो 1,20,000 करनी थी। ठीक है, राम को जो हमने सैलरी देनी थी वो 1,20,000 पे करनी थी, लेकिन ये हमसे पहले ऑलरेडी ले चुका है 1,40,000, यानी कि एडवांस ले चुका है पहले, है ना। तो कितना पैसा इसके पास हमारे फाइनेंशियल में ज्यादा चले गया है 20,000, यानी कि ये एक्सपेंसेस हमने एडवांस में पेड कर दिए हैं 20,000, है ना। जो सैलरी हमने इसको दे दी है, क्योंकि इसकी सैलरी 1 ईयर की बन रही थी 1,20,000, लेकिन हमने इसको पे कर दिया 1,40,000, तो इसके पास 20,000 एक्स्ट्रा पैसा चले गया है ना। तो सैलरी का जो इसके पास एक्स्ट्रा पैसा चले गया उसको हम प्रीपेड सैलरी बोलेंगे, यानी कि हमने पहले ही पेमेंट कर दी है। ठीक है, जो होती है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में पे कर दिए हैं, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो पेड होने बाकी है ना। यहाँ हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखा था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो पेड होने बाकी हैं, यानी कि जिनका पेमेंट हमने नहीं कर रखा है, पेमेंट करना है तो लायबिलिटी होगी। ऐसे एक्सपेंसेस जिनका पेमेंट हमने एडवांस में कर दिया, यानी कि पहले ही कर दिया है, तो वो हमारी करंट एसेट्स होगी, यानी कि इनको हमने पहले पेमेंट कर चुके। ठीक है, ये हो गया। इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट दो तरीके के होते हैं, एक करंट इन्वेस्टमेंट, एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। जो भी हमें दिया हुआ ये भी हमारे एसेट्स होती है। अगर करंट दे रखा तो करंट में इंक्लूड हो जाएगा, नॉन करंट दे रखा तो नॉन करंट में आ जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ठीक, अब इसके बाद फिक्स एसेट्स। ठीक है, ये फिक्स एसेट्स में क्या क्या ले सकते हैं हम, इसमें हमारा आ सकता है फिक्स एसेट्स में, फिक्स एसेट्स को मैं डिटेल से ही लिख दे रहा हूं यहाँ। फिक्स एसेट्स में हम क्या क्या लेते हैं मैंने आपको बताया था, करंट एसेट्स का मतलब ऐसी एसेट जो बिफोर 1 ईयर या तो ऑलरेडी कैश में हो या कैश में कन्वर्ट हो जाती हो। ठीक है, तो करंट कैश इन हैंड हमारे पास ऑलरेडी कैश में, कैसेट बैंक हम जब चाहे बैंक से निकाल सकते हैं। डेटर जिनको हम समय देते हैं बिफोर 1 ईयर, ठीक है, तो वो डेटर्स में आ जाते हैं। स्टॉक हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक है तो उसको बेच के पैसा रिसीव करते हैं। बिल्स रिसीवेबल, इसमें 3 महीने 4 महीने के हम बिल लिखते हैं, वो एक्सेप्ट होके आ जाता है, उसको बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में पे कर रखे हैं, जरूरत पड़ेगी तो वापस ले सकते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट अगर दिया होगा तो ऐसा अगर हमने इन्वेस्टमेंट 1 ईयर से पहले के लिए दे रखा है तो उसको हम करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, तो उसको हम 1 ईयर से बिफोर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ऐसी एसेट्स जिसको हम बिफोर 1 ईयर कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्या क्या होते हैं इसमें, जिसको हमने फॉर एज ए ट्रीट किया हो लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे हमने क्या खरीदा हो, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की। ठीक है, ये हमने लॉन्ग टर्म के लिए की होगी। या हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की हो। ठीक है, या हमने फर्नीचर परचेज किया हो, या हमने लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया। ठीक है, और भी कोई चीजें हो सकती हैं। ठीक है, या हमने, ये तो हमारी हो गई फिक्स एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर हो गया, लूज टूल हो गया, ये सारी लूज टूल को हम कभी करंट एसेट्स में भी लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है, कंप्यूटर, टाइपराइटर, जो भी हमने खरीदा हुआ वो सब फिक्स एसेट्स में आते हैं। ठीक है, जो भी बिजनेस के प्रॉपर यूज के लिए लिया हो। ठीक, एक चीज इसमें अभी मैंने तुम्हें एक
फिक्स असेट्स में मैंने दो तरीके की बताई थी, एक तो टेंजेबल असेट्स, ये सब टेंजेबल असेट्स में आती है, एक इनटेंजेबल असेट्स में मैंने आपको दिखा रखी थी गुडविल हो गया, कहीं कहीं पर गुडविल दिया हुआ तो ये भी हमारी क्या हो सकती है फिक्स असेट में। इनटेंजेबल असेट होती है गुडविल भी नहीं है ना। तो ये जो हमारी टोटल असेट्स हैं, जो भी हमारे बिजनेस की टोटल असेट्स होंगी, उन सब का टोटल किसके बराबर होगा, कैपिटल और लायबिलिटी के इक्वल होगा, है ना। जो भी हमारी एसेट्स होंगी उन सब का टोटल कैपिटल प्लस लायबिलिटी के इक्वल होगा, है ना। ये तो हमने फॉर्मूला लिखा था, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, या असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये तो लिखा था। तो इन दोनों साइड का टोटल हमेशा इक्वल होता है, यानी कि असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जो हमने अभी आपको फॉर्मूला लिखाया था, है ना। असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। लायबिलिटी में हमने क्या क्या आउटसाइडर, मैंने आपको लायबिलिटी में बताया था, जिसको हम लायबिलिटी को और क्या लिख सकते हैं, अमाउंट टू आउटसाइडर, या इसको हम क्रेडिटर इक्विटी भी बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें, क्रेडिटर हो गया, म्यूचुअल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, लोन हो गया, कैपिटल है, ठीक है। इसको हम ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। तो ये कैपिटल प्लस आउटसाइडर लायबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाता है, असेट्स, ठीक है। तो आज हमने असेट्स और लायबिलिटी और कैपिटल के बारे में डिटेल से जाना कि कौन सी चीज हमारी एसेट्स होती है, कौन सी चीज लायबिलिटी होती है। कैपिटल में केवल कैपिटल ही आता है, ठीक है। तो बाकी अब हम अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे इसमें, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में हमें इक्वेशंस बनानी होंगी, ठीक है। इक्वेशंस हमारे पास है, ऑलरेडी है, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब इस इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, किस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कहां कहां पड़ेगा। अब जब जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन इस चैप्टर में करेंगे उसका इफेक्ट कम से कम दो जगह तो पढ़ना ही पड़ना है, ठीक है, क्योंकि ड्यूल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट का मतलब ही होता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कम से कम दो जगह पढ़ना है। तो हमें उसको दो जगह कहां कहां हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। किसी भी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दो जगह ट्रीट होगा, या तो हो सकता है कि एक इफेक्ट कैपिटल में पड़ेगा तो दूसरा इफेक्ट असेट्स में पड़ सकता है, या एक इफेक्ट अगर कैपिटल में पड़ रहा है तो दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी में भी पड़ सकता है, या एक इफेक्ट लायबिलिटी में पड़ रहा है तो दूसरा इफेक्ट असेट्स में हो सकता है, या एक इफेक्ट असेट्स में पड़ रहा है दूसरा इफेक्ट भी असेट्स में हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और दोनों जगह इफेक्ट, किसी भी ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट लायबिलिटी में भी हो सकते हैं। तो किस चीज यानी कि कौन से ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कहां कहां पड़ेगा वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। आज हमें केवल इस लेक्चर में ही लिखना है कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, उस अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने देखा था कि असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, हमने इक्वेशन लिखी थी। उसमें असेट्स क्या क्या चीजें हैं, असेट्स में क्या चीजें होती हैं, और लायबिलिटी में क्या क्या चीजें होती हैं। ये कैपिटल ऑलरेडी हम ट्रीट, मैंने आपको बताया था, बिजनेस के लिए कैपिटल ऑलरेडी ट्रीट होती है लायबिलिटी के, है ना। तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटी को मैंने आपको अदर नेम बताए थे, अमाउंट ड्यू टू आउटसाइडर, ये सब अमाउंट ड्यू टू आउटसाइडर में आते हैं जिनका हमें पेमेंट करना है, कैपिटल अलग से लिखी हमने, ठीक है। तो ये आज बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा है, ठीक। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कहां कहां पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी, थैंक यू।